कि आपके विधानसभा सुडौरा में इलेक्शन के दौरान ही नेता नजर आते हैं, उसके बाद तो गायब। भामरी जी, एक बात है हमारे यहाँ क्या है। अब जैसे वरुण मलाना को एमपी बनाया, लोगों ने बड़े दिल से बनाया हम्म, और बड़ी मेहनत की है। हम्म, यदि सढौरे की जनता साथ ना देती, एमपी नहीं बनता। हम्म, एमपी नहीं बनता जो, हम्म, लेकिन कहीं नजर ही नहीं आया। सिर्फ एक पार्टी के नाम से जीत गया, वापिस नजर कहीं नहीं आया। और यही बात जो एमएलए में बनने वाले, चाहे कोई बीजेपी का बना है, कोई चाहे कांग्रेस का बना है, या कोई और भी बना है, एक बार वोट लेकर के वापिस नहीं। क्या अब्रुम सांसद जी आपके हल्के की आवाज सत्या पार्लियामेंट के नहीं? हमने तो कभी देखा नहीं है, पता नहीं, हमने कभी सुना नहीं भी कोई आवाज उठाई है या कहीं किसी को मैं कोई रुपया दिया अपने ग्रांट का। अगर आप यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे होते तो विधानसभा में किन किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा में उठाते? देखो भामरे जी, आपने बढ़िया बात पूछी अभी। आप किन मुद्दों को, देखो मुद्दे बहुत हैं, सढौरे में मुद्दे मुद्दे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आज, वैसे तो प्रदेश में लगा लो, आज लोकतंत्र खत्म हो गया। आज अफसरशाही हावी हो गई है। अब अधिकारियों के पास आप छोटा सा काम लेकर के चलो, किसी दफ्तर में चले जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होती है अधिकारियों को दुरुस्त करना। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा सोढौरा में। हमारे साथ उपस्थित हैं भाई ब्रिजपाल छप्पर। किसी परिचय का मोहताज नहीं, लगातार हल्का सुडौरा की जनता की सेवा में समर्पित रहे और जनता ने भी इनको मान सम्मान देते हुए हमेशा इनका समर्थन किया है। आइए करते हैं बातचीत वर्तमान मुद्दों को लेकर। ब्रिजपाल छप्पर जी, नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय कदम परिवार में। बहुत बहुत नमस्कार जी आपका, भामरी जी। सर, सावन का महीना चल रहा है, भोले के भगत भी चल रहे हैं, और किस प्रकार के माहौल, किस प्रकार की शुभकामनाएं आप सावन मास के उपलक्ष्य में देशवासियों को देना चाहेंगे भाई ब्रिजपाल छप्पर जी? मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हल्का वासियों को, जिला वासियों को, प्रदेश वासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और भोले शंकर के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हम आपस में भाईचारे से रहे और अपने उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। ब्रिजपाल जी, सावन के महीने में बरसात का सीजन होता है, किस प्रकार की दिक्कतें आपके हल्के की जनता को झेलनी पड़ी और किस प्रकार की सरकार की अव्यवस्था के कारण जनता परेशान है आज पानी की निकासी को लेकर? भामरी जी, आपका बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। और ये हमारा जो सढौरा विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा में सबसे ज्यादा यदि कहीं समस्याएं हैं, वो सढौरे में देखने को मिलती है। अभी कोई बड़ी बरसात नहीं हुई है, छोटी छोटी बरसातों में भी आज किसानों के सैकड़ों एकड़ धान की जो फसल लगाई थी वो बर्बाद हो गई है। और शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधियों ने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आप देखो, बंबोली के आसपास के दर्जनों गांव में सैकड़ों एकड़ हर फसल किसान की बर्बाद हो गई, तबाह होगी। लेकिन आज तक सरकार की तरफ से ना कोई मुआवजे की बात आई है और ना इसके समाधान की कभी बात आई है। जो व्यवस्था की थी वो भी खंड बंड हो गई, जहां भी उन्होंने पुलिया बनाई, कुछ भी किया, वो भी अस्त व्यस्त हो गया। ऐसा जो भी काम सरकार कर रही है, बड़ा काम जो करती है, उसके अंदर गोलमाल हो रहा है। अब हमें सढौरे के अंदर, इन्होंने सढौरे के परली साइड में नकटी नदी है, उसका उसकी पटड़ी बनाई गई है। वो 23 में मंजूर हुई है, 24 में बनाई गई। हो बनाई तो इसलिए थी कि सढौरे में पानी ना आए, और 25 में वो काट दी गई है प्रशासन द्वारा ही। प्रशासन के द्वारा। और वैसे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इसके अंदर 2-2.5 करोड़ के लगभग पैसे लगे हैं। तो इस प्रकार जहां भी काम हो रहा, वो काम ही नहीं हो रहा जी। अब जैसे सफाई की बात है, अब ये जो चतंग है, इसकी खुदाई है, कहीं कर दी कहीं नहीं कर दी है, उसमें भी गोलमाल हो रहा है। हर काम जो सढौरे के अंदर हो रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी की मुंह आ रही है, तभी ये पानी खड़ा है। अब छोटी छोटी बरसातों में इतना पानी खड़ा है, आप कोई सा रोड देख लो, आपको पानी मिलेगा। पानी की वजह से गंदगी हो रही, गंदगी की वजह मच्छर, परेशानी है। सर, आपके इलाके में लगातार जगह जगह बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लग रही है, किसी पैमाने को देखा नहीं जा रहा, किसी अनुपात को देखा नहीं जा रहा, कोई सरकारी नियमों को देखा नहीं जा रहा, लगातार इंडस्ट्री लगातार बन रही है और लोगों को
पानी के अंदर जहर भी आना शुरू हो गया आसपास के परिवारों को। देखो, बात आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। और ये जो बाढ़ ज्यादातर रह रही है, ये कंपनी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर, जो कंपनी के मालिक में भी दोषी है, क्योंकि जितनी कंपनियां लगी हैं उनका कोई मापदंड है ही नहीं है। वो अपनी मर्जी से बर्त कर रहे हैं, गंदगी अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं, तो पानी की जहां निकासी वहां निकासी दे रहे हैं, और ये दर्जनों से ज्यादा फैक्ट्रियां लग रही है। तो रोजगार तो नहीं दे रहे सर, रोजगार तो और इसके अंदर मैं आपको जानकारी दूं, सबसे बड़ी बात है कि रोजगार भी बाहर के लोग रहे हैं। ठीक है, कंपनियां लगाई, बढ़िया बात है। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग लगे। जिस गांव में कंपनी लग रही है तो वहां का जो युवा पढ़े लिखे उसको उसको प्राथमिकता दे, उसको रोजगार दे। छिप्पर जी, मैं थोड़ा हाईसी पॉलिटिकल सवाल पूछता हूँ आपसे। अगर आप यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे होते तो विधानसभा में किन किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा में उठाते? देखो भामरे जी, आपने बढ़िया बात पूछी अभी। आप किन मुद्दों को, देखो मुद्दे बहुत हैं, सढौरे में मुद्दे मुद्दे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आज, वैसे तो प्रदेश में लगा लो, आज लोकतंत्र खत्म हो गया, आज अफसरशाही हावी हो गई है। अब अधिकारियों के पास आप छोटा सा काम लेकर के चले लो, किसी दफ्तर में चले जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होती है अधिकारियों को दुरुस्त करना, पब्लिक डीलिंग। हाँ, पब्लिक डीलिंग। क्योंकि आज कोई बिल के लिए चले जाए, कोई राशन कार्ड के लिए चले जाए, कोई पेंशन के लिए जाए, कोई इंतकाल के लिए चले जाए, कोई और काम चले जाए, कोई थाने में चले जाए, कोई सुनवाई नहीं है गरीब आदमी की। वो बेचारा परेशान होकर घर बैठ जाता है थक करके। और नंबर 2, जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र, ये ऊपर जो गाढ़ वाला क्षेत्र है, पहाड़ी से टच है, और हमारा प्रयास यही रहा, अब भी रहा और आगे भी रहेगा, कि हम इसको औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाए, ताकि जिस प्रकार ये काला आम फैक्ट्रियां खुल रही हैं, तो हमारे यहाँ भी फैक्ट्रियां खुले, ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। और ये घाड़ का, अगर काले आम फैक्ट्रियां नहीं होती तो यहाँ भूखमरी फैलती, क्योंकि ज्यादातर लोग, हमारे युवा उधर काम कर रहे हैं, अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं। सर, आपने एक गैर राजनीतिक तौर से पूछना चाहता हूँ आपके विधानसभा सुडौरा में इलेक्शन के दौरान ही नेता नजर आते हैं, उसके बाद गायब, कोई विपक्ष का नेता, सत्ता का नेता भी कोई वहां नजर नहीं आ रहा सर। ये जनता आखिर सिर्फ इलेक्शनों में ही याद आती है नेताओं को, उसके बाद भूल जाती है। आप तो लगातार जनता के बीच में हो। देखो भामरी जी, एक बात है, हमारे यहाँ क्या है, अब जैसे वरुण मलाना को एमपी बनाया, लोगों ने बड़े दिल से बनाया और बड़ी मेहनत की है। यदि सढौरे की जनता साथ ना देती, एमपी नहीं बनता, एमपी नहीं बनता जो। लेकिन कहीं नजर ही नहीं आया, सिर्फ एक पार्टी के नाम से जीत गया, वापिस नजर कहीं नहीं आया। और यही बात जो एमएलए में बनने वाले, चाहे कोई बीजेपी का बना है, कोई चाहे कांग्रेस का बना है, या कोई और भी बना है, एक बार वोट लेकर के वापिस नहीं। इनके दिमाग के अंदर एक बात है कि लोग पार्टी को वोट डालते हैं, और नहीं समय पे आते हैं और वोट लेकर के चले जाते हैं। एक बात तो बताओ, आप लगातार जनता के बीच में, और चुनाव भी लड़े हैं आपने, जनता ने भी बहुत समर्थन दिया आपको, लगभग 54,000 वोट यहाँ के मतदाताओं ने आपको देकर आपका मान सम्मान किया है। तो ये जो 54,000 वोट है, ये बीएसपी की है या भाई बृहस्पति छिप्पर की मेहनत की है? देखो, ये ना हमारी है, देखो हमारी तो कल्ले की एक वोट है, ये जनता की वोट है। और रही बात है, सबसे बड़ी बात तो मैं, देखो पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का भी धन्यवाद इस बात का करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें टिकट दिया और चुनाव लड़वाया, और एक बहुत बड़ी वोट देने का काम किया। हार जी चलो किस्मत का भी खेल होता है, हम इसको मानते हैं, लेकिन सढौरे की जनता ने सदैव हमें ताकत और हौसला देने का काम किया। और रही बात है, ये जो आने वाले समय के अंदर हमें उम्मीद है, भरोसा है कि ये और बढ़ोतरी होगी इसमें। ऐसा क्या कारण है सर कि जब भी आपको किसी भी कार्यकर्ता पे कोई विपत्ति विपदा आती है या अन्याय होता है उसके साथ, आप लगातार पूरी टीम आपके साथ खड़े होकर धरना करती है, प्रदर्शन करती है, और उसका रिजल्ट भी फौरी देखने को मिलता है? अभी पीछे आपने थाने के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन को भी आपकी बात को मानते हुए वहां के अधिकारी का शासन करना पड़ा। इसको लेकर कैसे कहते हैं सर आप? भामरी जी, हमें लोगों के अंदर ना, सढौरा पिछड़ा क्षेत्र है, हर गांव में जाकर के, गली में जाकर के लोगों को जगाने का काम किया, लोगों के राजनीतिक चेतना पैदा की है। अब कोई भी, किसी के पास कोई घटना घटती है, किसी के साथ अन्याय होता है, तो लोग मुझे याद करते हैं, और जब मुझे याद करते हैं, मैं लोगों के बीच में जाता हूं, उनकी बात सुन करके, रीडिंग करके, जैसा भी काम होता है,
अगर धरने की बात है धरने की, अगर मिलने की बात किसी अधिकारी को मिल करके और उनका समाधान करवाते हैं। और अब जैसे आपने देखा है कि अभी हमारे अंटारी गांव पड़ता है इसमें कल्याणपुर में, वहाँ एक हमारा सरदार जी बुजुर्ग ठाकिर सिंह जो अपने खेत में जा रहा था ट्वेल्व चलाने के लिए, और जो कल्याणपुर से रतौली की तरफ जाने वाली सरकार ने सड़क तो बना दी, लेकिन पुल बनाना भूल गए, पुल नहीं बनाया, बहुत परेशान है लोग। लेकिन जब वो चले गया, सूखी नदी थी, ऊपर से बरसात आ गई, जब वापस आया उसमें बह गया। और अगर वो पुल होता, वो बेचारा डूबन था और उसका बचाव हो। इस प्रकार बहुत समस्या है इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर। ना तो शासन ने कभी ध्यान दिया, वो भी सो रहा है, और जो बनने वाले एमएलए एमपी वो भी सो रहे हैं, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। इनको जगाने का काम यदि कोई कर रहा है तो हम कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं। क्या अब्रम सांसद जी आपके हल्के की आवाज सत्य पार्लियामेंट के नहीं? हमने तो कभी देखा नहीं है, पता नहीं, हमने कभी सुना नहीं भी कोई आवाज उठाई है या कहीं किसी को मैं कोई रुपया दिया अपने ग्रांट का। इतनी वोटें दी लोगों ने, कुछ तो उनका भी अधिकार बनता है, तो बनता भी हमारे इलाके के बाद भी पार्लियामेंट उठाई जाए, कोई विशेष पैकेज दिया जाए। बस हमारे सडोरा विधानसभा क्षेत्र के साथ तो अन्याय हो रहा है, धोखा धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा दुख हो रहा है। समस्या कोई सुनने वाला है ही नहीं है। विधायिका महोदय हमारी, विधायक तो आप जनता से पूछो ना जी, ये तो एक पार्टी के नाम से बन जाते हैं, और जो लोग कहते हैं उसका एक ही जवाब होता है, मेरी चलती नहीं, मेरी सरकार नहीं है। अब जनता ने एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, लोगों के काम करो, लोगों का काम कोई करता नहीं है, जनता परेशान है और इन्हें गायब है दोनों। क्या अपील करना चाहोगे मतदाता अपने सुधार हल्के के आपके साथियों से, यहाँ के मतदाताओं से जो आपको प्यार करते हैं, आपका साथ देते हैं एक बात के ऊपर? मैं तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सदैव सडोरा की जनता ने हमें बहुत ताकत दी, बहुत हौसला दिया। हम जीरो से हीरो बनाने का काम किया, और जितने भी चुनाव लड़े, जीवन में मैं 9 चुनाव लड़ ले हूँ, छोटे से बड़े तक, लेकिन सबको मजबूती से लड़ा और लोगों ने बड़ा साथ दिया। और मैं भविष्य के अंदर भी यही सडोरा की जनता से यही अपील करता हूँ, भाई कोई अपने लायक कोई काम हो, कोई समस्या हो या कोई निजी काम हो, हमें याद करो, हम आपके बीच में आपकी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।